हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। ओके, सो बच्चों, आपने अपने जूनियर केजी या सीनियर केजी में क्लास में ऐसा किया होगा। आप लोग क्या करते थे, एक फैमिली ट्री बनाते थे। ठीक है, लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो लगाई, देन आपकी मॉम डैड की, देन आपकी खुद की, आपके सिस्टर ब्रदर, ठीक है, ऐसे पूरा पूरा फैमिली ट्री बनाते थे, है ना। तो वैसा ही हम अभी कुछ करने वाले हैं। हम फैमिली ट्री बनाने वाले हैं, लेकिन क्यों बनाने वाले हैं? जानने के लिए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट या कोई एब्नॉर्मलिटी या कोई डिजीज। ठीक है, वो जानने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक फैमिली ट्री ही बनाने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री बेटा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। ठीक है, क्या है पेडिग्री? पेडिग्री इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग, पेडिग्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा, टूल है। क्यों? टू स्टडी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है टू स्टडी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट या कोई एबनॉर्मलिटी और डिजीज, ये जानने के लिए। ठीक है, ये जानने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है हमारे पास। तो बच्चों देखो, ह्यूमन बीइंग में ना हम ऐसे कोई रैंडम क्रॉस नहीं कर सकते या कंट्रोल क्रॉस हम नहीं करवा सकते। जैसे हमने देखा कि मेंडल जी ने पी प्लांट में करवाया, वैसा ह्यूमन बीइंग के साथ तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो देखो, इन ह्यूमन रैंडम क्रॉस या फिर मैं बोल सकती हूँ कंट्रोल क्रॉस इज नॉट पॉसिबल, राइट। ह्यूमन बीइंग में रैंडम क्रॉस या कंट्रोल क्रॉस जो है वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप एंसेस्टर के ट्रेट पढ़ना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, टू स्टडी ट्रेट ऑफ एंसेस्टर, कैसे? बाय फैमिली ट्री। हम लोग एंसेस्टर के ट्रेस कैसे पढ़ते हैं बच्चों? फैमिली ट्री के थ्रू। आई बस समझ में, हम लोग एंसेस्टर की ट्रेस कैसे पढ़ेंगे बेटा? फैमिली ट्री के थ्रू पढ़ेंगे। आई बस समझ में। अब ट्रेट्स कैसे होते हैं? देखो, ह्यूमन बीइंग के पास क्या है बेटा, 46 क्रोमोसोम्स है। ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, 46 क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम्स पे क्या, क्रोमोसोम हैज व्हाट, डीएनए का जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं पर्टिकुलर जीन्स, राइट। तो बेसिकली हम बोलते हैं डीएनए इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, डीएनए क्या है, हेरिडिटरी यूनिट है आपका। डीएनए से क्या होता है, कैरेक्टर्स पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए से क्या हो रहा है बेटा, डीएनए से क्या हो रहा है आपका, कैरेक्टर पास ऑन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीएनए। ठीक है, अब समझो अगर कुछ उसमें म्यूटेशन आ गया, वेरिएशन आ गया, तो क्या होगा, कोई पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर डीएनए में कोई भी म्यूटेशन आया तो क्या होगा, जो ट्रेट है वो चेंज हो जाएगा। अब ट्रेट्स कहाँ है? ट्रेट्स बेसिकली क्रोमोसोम्स पे ही है ना, क्योंकि जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कोई पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। तो ट्रेट कहाँ है, क्रोमोसोम्स पे ही है। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि इंसान के पास जैसे अगर 46 क्रोमोसोम है, उसमें से 44 तो ऑटोसोम्स है, और 6 जो 23rd पेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो उसमें XX अगर है तो फीमेल है, XY है तो मेल है। यानी कि हम में ट्रेट्स कैसे जाता है, या तो ऑटोसोम्स के थ्रू, या फिर X क्रोमोसोम के थ्रू, या फिर Y क्रोमोसोम के थ्रू। अब Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल में प्रेजेंट है तो वो ट्रेट्स हमें सिर्फ मेल में ही दिखेंगे।
वाई क्रोमोसोम पे जो ट्रेट्स प्रेजेंट है वो ट्रेट्स हमें कहाँ दिखेंगे, वो सिर्फ हमें मेल पे दिखेंगे। लाइक बाल्डनेस का जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे होता है। देन वो आपने देखा है जो हेयर्स ऐसे आ जाते हैं ईयर्स में, वो भी मेल्स में ही दिखता है। तो क्योंकि वो जो ट्रेट है वो वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड है इस वजह से। तो वाई क्रोमोसोम के ट्रेट हमें सिर्फ मेल पे देखने को मिलेंगे। सर एक्स क्रोमोसोम के ट्रेट्स हमें मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलेंगे एंड ऑटोसोम्स के ट्रेट भी हमें दोनों में देखने को मिलेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेट। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेट। तो 3 प्रकार का हम बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ऑन वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम पे जो ट्रेट हो किस में दिखेगा बेटा, ओनली इन मेल्स। ठीक है, जो वाई क्रोमोसोम में ट्रेट है वो हमें सिर्फ मेल में दिखेगा। ऑन एक्स क्रोमोसोम जो है वो हमें मेल और फीमेल दोनों में दिख सकता है। क्या क्या दिखते हैं बेसिकली, क्या डिजीज आप पढ़ सकते हो, तो एक तो है कलर ब्लाइंडनेस, बच्चों याद रखना है ये कलर ब्लाइंडनेस। और दूसरा है बेटा इसमें हम देख सकते हैं हेमोफीलिया, हेमोफीलिया। ठीक है, फिर आप क्या है ऑटोजोम्स। ठीक है, ऑटोजोम्स में जो हमें ट्रेट दिखते हैं ना बेटा, वो हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या 2 कैटेगरी, ऑटोजोमल डोमिनेंट या ऑटोजोमल रिसेसिव। तो हम इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, डोमिनेंट एंड नेक्स्ट वन इज रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट का बेटा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है उसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक, ये एग्जाम्पल्स याद करने हैं बच्चों, नीट में क्वेश्चन आते हैं इसके। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और दूसरा बेटा रेसेसिव का हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। देन आपका सिकल सेल एनीमिया, SCA सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, वो डील करता है हेमोग्लोबिन से, बताऊंगी मैं आपको। तो ये सब क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। देखो याद कर लो एग्जाम्पल्स। एक्स क्रोमोसोम पे कोई हमें नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, क्या बीमारी होती है, वाई क्रोमोसोम पे क्या बीमारी होती है हमें नहीं पढ़ना है। एक्स क्रोमोसोम पे क्या बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। तो बीमारी होती नहीं है, कहने का मतलब है कि वो जो ट्रेट है वो कौन लेके जाएगा, तो एक्स क्रोमोसोम लेके जाएगा, है ना। अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो बेसिकली क्यों है कलर ब्लाइंड, वो जीन कैरी कौन कर रहा है, वो जीन जो कैरी कर रहा है वो एक्स क्रोमोसोम है। वो जीन जो कैरी कर रहा है, कोई हेमोफिलिक पर्सन है तो हेमोफिलिक जो है उसके पास वो जीन आया कहां से और वो कहां लोकेटेड है, तो आया फ्रॉम पेरेंट्स। कहां लोकेटेड है, तो एक्स क्रोमोसोम में। कहां है, एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, फिर ऑटोजोम्स पे अगर हम देखें तो 2 है बेटा, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट का एग्जांपल आपको दे रखा है मार्टिन की डिस्ट्रॉफी। रेसेसिव का एग्जांपल दे रखा है आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है बेटा, वीकनिंग ऑफ मसल्स होता है। ठीक है, और रेसेसिव का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया भी है। क्लियर हो गई बात। तो पेडिग्री बेटा क्लियर है कि ह्यूमन बीइंग में ऐसे रैंडम क्रॉसेस वगैरह कुछ नहीं पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें एक स्पेसिफिक तरीका ढूंढना पड़ा कि किस तरह से कोई पर्टिकुलर डिजीज हमें इस फैमिली में देखने को मिल रही है। तो हम कैसे देखें, वो हम फैमिली ट्री बना के देखें, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस। तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग, राइट। अब बेटा इसमें ना हम कुछ सिंबल्स सीखेंगे जो हम पेडिग्री में यूज करने वाले हैं। तो फोटोज लगाएंगे ना अपन, सिंबल्स सीखते हैं। तो बेटा ये मेल का सिंबल है। ठीक है, ऐसे आप मेल डिनोट करना हो ना तो आपको ऐसा स्क्वायर बॉक्स बनाना है। ठीक है, फीमेल के लिए ऐसे आपको राउंड, ठीक है, राउंड ऐसे बनाना है फीमेल का। और अगर लाइक सेक्स इज अनस्पेसिफाइड तो आपको इस तरह से साइन बनाना है।
राइट अगर आपको कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड दिखाना है कि भाई मेल जो है वो अफेक्टेड है या फिर आपको दिखाना है फीमेल अफेक्टेड है, तो क्या करना है, जैसे मेल अफेक्टेड दिखाना है मुझे, तो जो मैंने स्क्वायर बनाया है मैं इसे ऐसे डार्क कर दूंगी। इसका मतलब जो मेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड दिखाना है तो इस फीमेल को मैं ऐसे डार्क कर दूंगी, तो फीमेल अफेक्टेड है। आई बस समझ में। अफेक्टेड इंडिविजुअल आप क्या करते हो, मेल का वो बनाया आपने स्क्वायर बॉक्स एंड अंदर से आप रंग भर दो उसमें, ठीक है। ऐसे जो जैसे मेल का आपने स्क्वायर बनाया, फीमेल का राउंड बनाया, इनकी मेटिंग दिखानी है आपको, तो एक लाइन बना दो, मेटिंग, ठीक है। ये देखो ये लाइन जो बनी है ये क्या शो कर रहा है, मेटिंग हुई है ना, इनकी मैरिज हुई है, ऐसे मेटिंग। अब अगर डबल लाइन होता है, किसी किसी केस में आप डबल लाइन दिखाते हैं तो इसका मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स अगर होता है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। अब जब ऐसे आपने बनाया, ठीक है, और ऐसे करके अगर आप शो कर रहे हो तो दिस इज व्हाट, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, है ना। अब कि कौन पहले हुआ तो लेफ्ट टू राइट अपने मूव करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड, तो देखो यहाँ पे मेल को ऐसे शेड कर दिया, ये पेरेंट्स है और इनका एक मेल चाइल्ड है एंड वो क्या है, अफेक्टेड है, ऐसे शो कर दिया, ठीक है। मेल चाइल्ड जो है वो क्या है बेटा, अफेक्टेड है, तो ऐसे हमने शो कर दिया, ठीक है। अब ऐसे दिखा दिया कि हाँ 5 ऑफस्प्रिंग है तो अपन ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये साइन सारे क्लियर है, हाँ चलो। साइंस में कोई डाउट नहीं है ना बेटा, अभी अपने करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा अपना, पर फिर भी साइंस समझ में आ गया ना सबको। चलिए करें आगे। तो एक काम करते हैं, अपन क्रॉस बनाते हैं, है ना। क्रॉस बनाएंगे तो इजीली अपने को क्या होगा, समझ में आएगा, अपने खुद से क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। तो कौन सी डिजीज का बनाए, ऐसे करते हैं डिजीज, चलो देखते हैं। पहले सिंबल्स बताती हूँ आपको। अगर ऑटोजोम का हम बनाएंगे ना, तो ऑटोजोम में हम क्या सिंबल यूज करेंगे, ऑटोजोम का हम बनाएंगे तो ऐसे, जैसे कैपिटल ए अगर मैं कर रही हूं तो कि भाई डोमिनेंट है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए और ये स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इज बेसिकली रिसेसिव, तो ये ए वाला मैं यूज कर रही हूँ फॉर ऑटोजोमल ट्रेट, है ना। स्मॉल ए कैपिटल ए दिखा रहा है आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और अगर मैं सेक्स लिंक की बात करूं तो बेटा वाई का तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम बात करेंगे किसका, एक्स का ही, है ना। तो सेक्स लिंक्ड में जैसे बेसिकली एक्स हो सकता है और एक्स वाई ना, तो हमें वाई का तो कुछ डिजीज करना नहीं है। अब एक्स का हुआ जैसे कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो ऐसे एक्स के ऊपर सी मैंने कर दिया, तो ये क्या हो गई, ये कैरियर हो गई फीमेल। फिर ये क्या हो गया, ये अफेक्टेड हो गया मेल, क्योंकि देखो मेल में क्या है बेटा, एक एक्स एक वाई है, और अगर एक्स पे डिजीज वाला जीन है तो वो मेल जो है वो अफेक्टेड ही होगा। तो अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड कब होगी बेटा, इस केस में फीमेल अफेक्टेड होगी ना, फीमेल अफेक्टेड, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड अपन जनरली ऐसे एक्स से दिखाते हैं। चलो पेडिग्री बनाते हैं। एक मेल है, एक फीमेल है ना बेटा। ये सेक्स लिंक भी हो सकता है, ऑटोजोमल भी हो सकता है, अपने को पता चलेगा जब अपन बनाएंगे। एरो नहीं बनाते। इसकी एक फीमेल है, इसका एक मेल चाइल्ड है जो कि अफेक्टेड है, ध्यान से देखना। फिर वापस एक फीमेल है और वापस मेल चाइल्ड है, वो अफेक्टेड है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, जो माता श्री है उसे भी मैं अफेक्टेड ही बना देती हूँ, ठीक है। तो इतना पेडिग्री से क्या समझ रहे हो, ध्यान से देखना हाइलाइटर को। एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है। फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है। इनके क्या है बेटा, इनके 4 किड्स है। एक फीमेल जो कि नॉर्मल है, एक मेल जो कि अफेक्टेड है, फिर एक फीमेल जो कि नॉर्मल है, फिर एक मेल जो कि अफेक्टेड है, राइट। तो इसमें मदर क्या कर रही है, मदर अपने दोनों बच्चों को डिजीज दे रही है ना। मदर
क्या कर रही है इसमें, अपने दोनों बच्चों को डिजीज दे रही है। कौन से दोनों, मेल चाइल्ड को। तो बेसिकली मैं ये सेक्स लिंक्ड बना रही हूं। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, सेक्स लिंक बना रही हूं। चलो आगे देखते हैं, आगे मैं क्या बना रही हूँ। एक्स एक्स वाई एक्स सी, ऐसा। तो ये कैरियर हो सकती है ना, होगी ऑफ कोर्स। देखो अगर आप लोग को डाउट होता है, आपको क्रॉस अगर प्रॉपर ऐसे नहीं बनता, तो आप क्या कर सकते हो, आप पुनेट स्क्वायर भी ऐसे साइड बना के देख सकते हो ना। तो क्या है, एग्जाम में सॉल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये फीमेल, दोनों फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी, और मेल क्या होंगे, सफरर होंगे। ठीक है, मेल क्या होंगे बेटा, सफरर होंगे। चलो अब मैरिज कराते हैं। चलो एक काम करते हैं अपन, जो ये डॉटर है, कैरियर डॉटर है, उसकी शादी करवाते हैं। तो इसकी शादी कराई मैंने नॉर्मल मेल से। ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, और इनके 2 किड्स बनाए एंड दोनों नॉर्मल है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, देखो समझो इस बात को। फीमेल थी, कैसी थी बेटा, फीमेल थी, वो कैरियर थी, मेल नॉर्मल था। तो एक्स एक्स सी एक्स 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 सी वाई और एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर होगा तो चांस क्या हो सकता है कि ये तो एक्स वाई ही है, नॉर्मल है। अब ये जो फीमेल है ये कैरियर भी हो सकती है और ये नॉर्मल फीमेल भी हो सकती है। ये जो फीमेल है बेटा, दिस फीमेल कैन बी अ कैरियर, दिस फीमेल कैन बी अ नॉर्मल। तो कैरियर है तो इसमें डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगा। मैंने कहा फीमेल में डिजीज कब होगा, जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज वाला जीन हो, तभी होगा। राइट, चलिए फिर ये मेल है, इसको छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, जो अफेक्टेड मेल है उसकी शादी करवाते हैं। अफेक्टेड मेल की शादी कराते हैं। अफेक्टेड मेल की चलिए शादी कराते हैं अपन कैरियर फीमेल से। कैरियर फीमेल ऐसी होगी, कैरियर फीमेल को कलर सी बनाए तो कलर ब्लाइंड समझो। तो कैरियर जो फीमेल है उसको डिजीज नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, फीमेल कैरियर है और यहाँ पे इनके 2 किड्स है। मेल इज अफेक्टेड, नहीं मेल इज अफेक्टेड नहीं, मेल नॉर्मल बनाती हूँ चलो, एंड फीमेल इज अफेक्टेड बनाया। रुको मैं आपको ये ब्लू से करके दिखाती हूँ, तो क्रॉस आपको समझ में आएगा इजीली। इसको मैंने क्या किया, मैरिज करवाई कैरियर फीमेल से। ठीक है, तो इनके 2 किड्स हैं, जो मेल है वो नॉर्मल है एंड जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड है। तो क्या क्रॉस बना, देखो एक्स सी वाई। ठीक है, क्योंकि क्या था, जो फादर है इनके वो क्या है, जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है ना, और मदर जो है वो कैरियर है। तो एक्स सी। तो अगर फादर कलर ब्लाइंड है और मदर अगर कैरियर है, अगर फादर कलर ब्लाइंड है और मदर अगर कैरियर है, तो डॉटर में डिजीज आएगा ही आएगा। इनका एक सन हो सकता है कलर ब्लाइंड, लेकिन एक सन जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये जो है ये नॉर्मल सन है, और डॉटर जो है वो कैरियर भी हो सकती है और डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, डॉटर जो है वो कैरियर भी हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है वो कैसी बनी है, मतलब डिजीज वाली बनी है। समझ में आया ये आप लोग को। तो ये क्या है, बेसिकली मैंने ये सेक्स लिंक पेडिग्री बनाई है। ये मैंने सेक्स लिंक पेडिग्री बनाई है आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। ओके बेटा, ये वाला जो पेडिग्री है, ये ए और बी, ये आपके टेक्स्ट में ऑलरेडी गिवन है ना। अब अपने सोचते हैं, समझते हैं कि ये भाई कौन सा है। ठीक है, अपने ये देखेंगे कि भाई ये पेडिग्री जो है ये है कौन सा। ठीक है, ये पेडिग्री इज व्हाट। ओके, दिख रहा है सबको।
ए पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए, ये वाला। इसमें क्या दिखाया है? फीमेल इज अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड दिख रही है बेटा, रेड है ना, रेड है ना, तो इसका मतलब क्या, जो फीमेल है वो अफेक्टेड है। रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है सबको, तो इसका मतलब क्या, जो फीमेल है वो आपकी क्या है, अफेक्टेड है। फीमेल जो है वो क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, मेल नॉर्मल है, मेल मेल नॉर्मल है। देखो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो ये सेक्स लिंक्ड हो सकता है, या फिर ये वाई लिंक्ड हो सकता है, मतलब सेक्स लिंक्ड के से बेटर वर्ड है, मैं एक्स लिंक्ड लिखती हूँ। या तो ये एक्स लिंक्ड हो सकता है, या वाई लिंक्ड हो सकता है, या ऑटोजोमल, समझो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, ये डोमिनेंट हो सकता है, और ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है। बेटा देखो क्या होगा, नीट में आपको एक पेडिग्री बना के दे दिया जाएगा, एंड आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, एंड आपको टिक करना है कि जो पेडिग्री है ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड है, ये वाई लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये क्या है? तो देखो क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं, बेटर रहेगा। वाई लिंक्ड ये देखो नहीं हो सकता, ठीक है, वाई लिंक्ड ये नहीं हो सकता। वाई लिंक क्यों नहीं हो सकता? वाई लिंक में क्या होता है बेटा, वाई लिंक मतलब कि अगर एक्स वाई है ना, तो अगर वाई पे डिजीज है तो वो मेल्स को जाए, पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो ये वाई लिंक्ड नहीं है, ये जो है वो वाई लिंक्ड नहीं है। ठीक है, अब एक्स लिंक्ड अगर होता तो क्या होता, जो मदर है तो उसका जो मदर को अगर डिजीज है, अगर एक्स लिंक्ड होता, जैसे कलर ब्लाइंड में था, कलर ब्लाइंड में देखा ना बेटा आपने कि मदर को डिजीज था तो उसके दोनों सन्स को था, क्योंकि मदर क्या करती है, मदर सन को एक्स क्रोमोसोम देती है एंड फादर सन को वाई क्रोमोसोम देते हैं। मदर सन को एक्स क्रोमोसोम देते हैं एंड फादर वाई क्रोमोसोम देते हैं। अब अगर एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज है, अब अगर एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे अगर डिजीज वाला जीन है ना, तो मदर के जो सन्स होंगे तो उनको होगा ही डिजीज। लेकिन इस केस में क्या दे रखा है कि जो मदर है उसका एक बेटा को तो है, लेकिन दूसरे बेटे को डिजीज नहीं है। इसमें अगर सेक्स लिंक्ड होता बेटा, एक्सी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक एक्सी आता और वाई आता, यहाँ पे एक्सी और वाई आता, तो ही ये सेक्स लिंक्ड होता। समझ रहे हो बात को? तो ही ये सेक्स लिंक्ड होता, पर ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। चलो हटाओ, ये भी ऑप्शन हटाओ, एक्स लिंक्ड वाला ऑप्शन भी हटाओ। अब आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। तो समझो ये अपन ऐसे करते हैं, स्मॉल ए एक बार लिख लेते हैं, और ये कैपिटल ए, तो क्या होगा, स्मॉल ए और यहाँ पे कैपिटल ए। ठीक है, तो कैसा होगा, ए राइट, ऐसे क्रॉस बनेगा ऐसा क्रॉस। या फिर क्या हो सकता है, ऐसा, फादर तो नॉर्मल, तो ए और ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिखाया है ना कि एक डॉटर और एक एक सन और एक डॉटर अफेक्टेड है। ठीक है, दिख रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला है, और कैसा है, क्योंकि ये एक्सप्रेस हो रहा है। फिर यहां से देखो इनमें नहीं गया है ये, लेकिन यहां से ये अगर ये जो है ये अफेक्टेड है, ठीक है, तो इससे इनकी डॉटर में गया है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं है, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। क्लियर हुई बात आप लोगों को ये? नेक्स्ट देखें और एक एग्जांपल देखते हैं। चलो वापस ऑप्शंस लिख लेते हैं। एक्स लिंक्ड
Y linked, then ऑटोजोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, चारों में से कोई एक होगा। तो अब देखो बेटा, वाई वाला हटा दो। ठीक है, वाई वाला हटा दो ना, क्योंकि वाई होता तो मेल से मेल को होता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मदर और फादर दोनों एकदम नॉर्मल है। एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, अगर मदर अफेक्टेड होती तो मेल्स को होता, पर नहीं, यहाँ पे तो है नहीं, तो है ये ऑटोजोमल, है ना, है ये ऑटोजोमल। अब देखो बेटा, ये ऑटोजोमल कैसा है? ये ऑटोजोमल रेसेसिव है। ये कैसा है बेटा? ये ऑटोजोमल रेसेसिव है। देखो यहाँ पे पेरेंट्स को नहीं है, लेकिन आगे फर्स्ट जनरेशन में, देन सेकेंड जनरेशन में डिजीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है बेटा? ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिजीज एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा कुछ है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिजीज एक्सप्रेस नहीं हो रहा और दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है। तो ये देखो नॉर्मल, वापस हेट्रोजाइगस, लेकिन ये जो ये वाला इंसान होगा, मेल फीमेल व्हाटएवर, तो ये क्या होगा? ये डिजीज्ड होगा, है ना। इसलिए क्या हो गया? ये ऑटोजोमल रिसेसिव। तो ये जो है फीमेल, शी इज ए, है ना, ये मेल भी क्या है? ए है, राइट, क्योंकि ऑटोजोम्स का, हम सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे ना। तो दिस इज बेसिकली ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है पता है? इट इज अ ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। जो सिकल सेल एनीमिया है बेटा, वो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, देखो बेटा, ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होता है? जनरली आपको ऐसे पता लग जाता है ऑटोजोमल डोमिनेंट में कि जो फादर और मदर है ना, तो वो अगर अफेक्टेड है, फादर और मदर जो है वो समझो अफेक्टेड है, तो क्या होगा? उनके प्रोजेनी में ये डिजीज आएगी। ठीक है, उनके प्रोजेनी में ये डिजीज ऐसे आएगी। ऑटोजोमल डोमिनेंट है। अब रेसेसिव के केस में क्या होता है कि मदर और फादर जो है उनको नहीं होता, लेकिन उनके प्रोजेनी में ये डिजीज देखने को मिलती है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है? ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव। बेटा अगर सेक्स लिंक्ड होता तो क्या होता? सेक्स लिंक्ड होने से क्या होता है पता है? कि सेक्स लिंक्ड में अगर फादर अफेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल सेक्स लिंक्ड में अगर फादर अफेक्टेड है और मदर नॉर्मल है, तो क्या चांसेस है पता है? फादर अफेक्टेड है और मदर नॉर्मल है, तो क्या होगा? सिर्फ जो डॉटर है वो कैरियर बनेगी और मेल को ये डिजीज नहीं होगी। इसके जितने भी मेल होंगे ना, मेल चाइल्ड, वो डिजीज फ्री होंगे। क्यों? क्योंकि एक फादर अपने बेटे को वाई क्रोमोसोम दे रहा है, वाई क्रोमोसोम पे डिजीज नहीं है। और वो क्या करेगा? वो बस अपनी डॉटर को कैरियर बनाएगा। वो क्या कर रहा है? अपनी डॉटर्स को केवल कैरियर बना रहा है। ठीक है, एक फादर अपने बेटे को कभी भी डिजीज नहीं देगा। एक फादर क्या करेगा? अपनी डॉटर्स को कैरियर बनाएगा। कब? इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये बात लिख लीजिए, इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होगा? अगर एक फादर को डिजीज है तो क्या करेगा? इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अगर किसी फादर को डिजीज है तो क्या करेगा? अपने बेटे को डिजीज नहीं देगा, सिर्फ फीमेल को, जो अपनी डॉटर्स है, उनको कैरियर बनाएगा। ठीक है, अगर सेक्स लिंक की बात कर रहे हैं, एक्स लिंक की, और मदर अगर सफरर है, मदर अगर क्या है बेटा, जो मैंने फर्स्ट केस बनाया, मदर अगर सफरर है, ठीक है, तो मदर अगर सफरर है तो क्या करेगी? मदर अगर सफरर है तो क्या करेगी? वो अपने सन्स को ही डिजीज देगी। मदर अपने सन्स को डिजीज देगी और अपनी डॉटर्स को सिर्फ कैरियर बनाएगी। अपनी डॉटर्स को सिर्फ कैरियर बनाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखना जब भी आप पेडिग्री सॉल्व करो। ऑटोसोमल रिसेसिव बहुत इजी होता है फाइंड करना कि हाँ, जो फर्स्ट, जो पेरेंट्स उनमें नहीं मिलता लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में देखने को मिलता है। और डोमिनेंट में हमें क्या है? पेरेंट्स अफेक्टेड है। तो बस आप ये कंफर्म कैसे करेंगे कि
सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जो मैंने आपको बातें बताई वो देखकर कि पापा किसको डिजीज दे रहा है, मम्मी किसको डिजीज दे रही है, तो आपको सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल डोमिनेंट में कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चों? और कुछ समझना है? एक और पेडिग्री बनाए? चलो देखते हैं, बताइएगा क्या है। नॉर्मल फादर, नॉर्मल मदर, ठीक है, इनकी जनरेशन, एक बेटा एक बेटी, अफेक्टेड बेटा अफेक्टेड बेटी, बेटे का शादी, अफेक्टेड बेटा की शादी विथ नॉर्मल फीमेल, दो बेटी, नन अफेक्टेड। अच्छा, मैंने इसको अफेक्टेड नहीं बनाया, क्या होगा ये सोचिए, सोचिए बेटा। देखो, दोनों माँ बाप नॉर्मल है, तो ये वाई लिंक्ड नहीं हो सकता, एक्स लिंक्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें फर्स्ट जनरेशन में डिजीज देखने को मिल रहा है लेकिन और कहीं नहीं मिल रहा, सेकेंड जनरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? ऑटोसोमल रेसेसिव। क्या हो गया ये? ऑटोसोमल रेसेसिव। और बनाओ, दोनों अफेक्टेड बनाते हैं। मजा आ रही है पढ़ने में? इजी है, 4 मार्क आ जाएंगे ना इस क्वेश्चंस पे। और नॉर्मल फीमेल, अफेक्टेड एक बेटा, फिर नॉर्मल फीमेल, फिर अफेक्टेड बेटा। ऐसा क्यों हुआ सोचिए। और कितने बच्चे, छोड़ो काफी इतने बच्चे। अब इसकी शादी कराई नॉर्मल फीमेल से, तो नॉर्मल फीमेल नॉर्मल फीमेल, ये क्या होगा? देखो, अगर ये वाला अगर आपको लगता है सेक्स लिंक्ड है, तो ये जो मैंने क्रॉस बनाना है ये वाला, अगर आपको सेक्स लिंक्ड लगता है तो कैसे करोगे आप? एक्स सी एक्स सी एक्स सी वाई, तो क्या होगा? एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी। तो यानी कि डॉटर्स को तो डिजीज होना चाहिए था, लेकिन यहां पे डॉटर्स नॉर्मल है। डॉटर्स को डिजीज इस केस में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारी डॉटर्स जो है नॉर्मल है। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये सेक्स लिंक तो नहीं है। अब चलो इसको वो बनाते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं है, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। चलो देख लेते हैं, कंडीशन क्या होगा? ए और रे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हो तो भी डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस होगा ही ना। तो ए तो इस केस में नॉर्मल आ सकता है इंसान, तो ये वाले केस नॉर्मल होंगे, और जो ये मेल फीमेल आए हैं वो ऐसे आए हैं। आया समझ में? तो ऑटोसोमल कैसा है ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है बेटा। ऑटोसोमल डोमिनेंट पे आपको एक्स बनने का नीड नहीं है ना बेटा, क्योंकि ऑटोसोम्स पे डिजीज है। ऑटोसोम मतलब 6 क्रोमोसोम को छोड़ के जो दूसरे क्रोमोसोम है 22 पेयर्स, वो तो इट इज योर ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री, राइट? दिस इज योर ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री। क्लियर है बच्चों? इजी। तो अब पेडिग्री एनालिसिस अपना हो गया है। आई गेस ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम बस जो ऑप्शंस है वो यही आएंगे नीट में, और आपको बस फाइंड करना है। जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो याद करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं बेटा वो आपको याद करने हैं। कौन सी वाली डिजीज कौन सी है? तो वाई क्रोमोसोम वाली हमें नहीं है सिलेबस में। एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, और ऑटोसोम पे डोमिनेंट रिसेसिव है। डोमिनेंट का एग्जांपल है मायोडोनिक डिस्ट्रॉफी, और रिसेसिव का आपका एग्जांपल है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ओके, थैंक यू।